शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, उसका जीवन एक संकटमय जीवन बन गया है। उसे ये फिक्र है कि शाम का सब्जी क्या होगा, शाम का राशन क्या होगा, तो सुबह जाने के लिए भाड़े या पेट्रोल के लिए पैसे कहां से आए। शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर अनुदेशक साथियों के मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी आहापोह में शिक्षा मित्र अनुदेशक अपनी जिंदगी का निर्णय नहीं ले पा रहा है। और चिंता मत करिए, 8 अक्टूबर आपके लिए बहुत कुछ परिणाम दे जाएगा। चुनाव और भी कुछ बातें, ये सब कुछ लिख देगा। आप वेट करिए 2-3 दिन, यानी 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, उसके बाद कुछ साफ हो जाएगा परिणाम, और 8 तारीख को बहुत कुछ साफ हो जाएगा। और जो लोग शिक्षा मित्रों की बात को लेकर, अनुदेशकों की बात को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं, वो और दबाव बनाते नजर आएंगे। संदेश बीजेपी के सीनियर लीडरों तक पहुंच चुका है। आने वाले चुनाव में शिक्षा मित्र अनुदेशक को अगर न्याय नहीं मिला, और न्याय पूर्ण रूपेण, छोटा मोटा न्याय नहीं, इसलिए सरकार एक ये भी बात चाहती है करना इसमें कि सरकार जो एक मानदेय वृद्धि हो जाए, उसके बाद एक तय कर दे कि हर वर्ष बढ़ेंगे कुछ पैसे, ताकि हर वर्ष कोई धरना प्रदर्शन ना हो। मुझे नहीं मालूम सरकार क्या करेगी। ये ऐसी बातें जो अंदर की बैठक की है, वो जानकारियां मिली हैं। रही बात जो अभी आप कह रहे थे कि मानदेय बढ़ाने की, घटाने की, तो वो सारी जानकारियां हर व्यक्ति के पास आ चुकी हैं लगभग। लेकिन मैं तो जब कोई प्रस्ताव बनके सरकार के पास पहुंच जाए और वो प्रस्ताव सरकार प्रेस वार्ता में बताए, ऐलान करे, उसके बाद ही मैं किसी भी बात पर मोहर लगाने के लिए तैयार हूं। मैं तब तक किसी भी बात पर विक्रम सिंह अपनी कोई टिप्पणी नहीं दे सकता है, क्योंकि कान से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई बातें भी सरकार के सामने झूठी साबित हो जाती हैं। आपने भी कहा था, लगातार शिक्षा मित्र संगठन के नेता कह रहे थे कि मार्च में केवल चुनाव के चक्कर में नहीं सरकार ऐलान कर पा रही है, लेकिन चुनाव हुए आज 4 महीने हो गए, वो प्रस्ताव कहां चला गया। तो किसी भी लिखित पेपर को भी अब हम गवाह मानने में हमें दिक्कत हो रही है। हो सकता है आप मानो चूंकि आप संगठन के नेता हो, लेकिन मुझे नहीं भरोसा रह गया। मैं तो जब तक ऐलान नहीं हो जाएगा, घोषणा नहीं हो जाएगी, तब तक मेरे गले कोई बात उतरना बेहद मुश्किल काम है। अपनी बात मैं कह रहा हूं विक्रम सिंह, लोगों का मानना अपना अपना है। मुझे तो अब तभी एक महिला विकलांग थी, दिव्यांग थी, उसके नेत्र नहीं थे, नेत्रहीन थी, उसके 7 भाई थे। बार बार उससे कहा जाता है इस बार फला भाई आएगा, बार बार उससे कहा जाता था ये भाई आएगा, लेकिन एक बार भी उसका कोई भाई उससे आकर नहीं मिल रहा था। बार बार सबको एक ही जवाब देती थी, मैं तो जब तक अपने भाई से कौली भरकर मिल नहीं लूंगी, अपने भाई से अपने उसके सर